12 तारीख को भी सरकार को बहुमत साबित करना और बहुत कठिन है, क्योंकि आपस में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू आपस में लड़ रहे हैं। जब तक मुरट्ठा नहीं खुलेगा तब तक समझिए लड़ाई जारी रहेगा। मुरट्ठा खुल जाएगा तो हम मानते हैं कि लड़ाई खत्म होगा। और आज भी उनका एक ही संकल्प है, जब तक नीतीश जी को हटाएंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो लड़ाई बहुत है कि आने वाले समय में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। 4 विधायक हमने पिछले 2020 में जीता था, आने वाले समय में 40 विधायक बनाए, बिहार का नेतृत्व करे। दिल्ली जाने का मेरा बिल्कुल ज़्यादा इरादा नहीं है। यहीं पे राज्य में मंत्री बने, यहीं पे जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल खड़ा हो। तो आने वाला समय देखिएगा, सब लोग हम लोग मिलकर निर्णय लेंगे। अब वीआईपी पार्टी मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ेगा। इस रोज नॉमिनेशन होगा कि कोई भी जीतेगा, निषाद का बेटा ही जीतेगा। कार्यक्रम किया गया था, निषाद संघर्ष मोर्चा के द्वारा कार्यक्रम किया गया था। पूरे जिला से निषाद समाज आए थे, सभी हमारे, चाहे वो जिस भी पार्टी में हो, चाहे वो भाजपा हो, जेडीयू हो, तमाम सभी पॉलिटिकल पार्टी में काम करने वाले सभी नेतागण आज इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और सभी लोगों ने एक सुर से आने वाले समय में लड़ाई लड़ने के लिए सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। और निषाद समाज को बरसों से जो लड़ाई है आरक्षण का, उसका मांग किया गया है। तमाम सभी लोगों ने एक सुर में लड़ाई लड़ा कि आने वाले समय में जो वीआईपी पार्टी पूरे बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हो सबके लिए साथ रहेंगे। तो सभी लोगों को शुभकामना है। बड़ी संख्या में आपने देखा कि निषाद समाज अपने हक अधिकार के लिए कितना आतुर है, लड़ाई लड़ रहा है। तो 2024 में निर्णय है, क्लियर है कि जो वीआईपी पार्टी के जो नाव पे बैठेगा वही लोग आगे मंजिल को प्राप्त करेगा। जो लोग हमारे नाव पे नहीं बैठेगा वो प्राप्त नहीं होगा। और समाज को उत्थान आने वाला समय में वीआईपी पार्टी होगा और अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग खड़े हैं। मुकेश जी, दावा किया जा रहा है कि आप भी मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, हम पूरे बिहार से लड़ेंगे। हमारे सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का कभी निर्णय नहीं है, था ना है ना आगे रहेगा। हमारी पार्टी है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े और हमारे लिए सब सीट बराबर है। और हम तो पिछले बार भी सीट हमें मिला था, हम अपने सहयोगी को यहाँ पे हम चुनाव लड़ाए थे। मेरे लिए तो पूरा बिहार में जहाँ चाहेंगे वहाँ लड़ सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर जो लोकसभा से क्षेत्र है, ये निषाद समाज का राजधानी है। यहाँ पे हम लोग चाहेंगे कि मजबूती से ऐसे लोग लड़ाई लड़े जो जीत कर आए और समाज का और इस क्षेत्र का सभी का विकास करे। तो अभी ऐसी कोई निर्णय नहीं है कि हम लड़ेंगे। हाँ, हमारी पार्टी जरूर लड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और सभी हम लोग सब लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि किनको लड़ना चाहिए। अगर हमारे लोग लड़के जीत सकता है तो जरूर उनको लड़ाना है। अगर लोकसभा लड़ना कि नहीं मुकेश ही लड़के जीत सकता तो हम भी मैदान में आ सकते हैं, आगे खड़ा हो सकते हैं। लेकिन हमारे लिए तो पूरा बिहार है, हम कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे अभी लड़ाई सिर्फ नहीं, सिर्फ चुनाव लड़ना, सिर्फ हमें सांसद बनने का ही सपना नहीं है, निर्णय नहीं है। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण मिले, उनको मान सम्मान अधिकार मिले। हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी निर्णय है कि आने वाले समय में निषाद का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। 4 विधायक हमने पिछले 2020 में जीता था, आने वाले समय में 40 विधायक बनाए, बिहार का नेतृत्व करे। दिल्ली जाने का मेरा बिल्कुल ज़्यादा इरादा नहीं है कि हम दिल्ली जाके राजनीति करें। हमारा इच्छा है कि बिहार का सेवा करें, यहीं पे राज्य में मंत्री बने, यहीं पे जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुकूल खड़ा हो। तो आने वाला समय देखिएगा, सब लोग हम लोग मिलकर निर्णय लेंगे। अब वीआईपी पार्टी मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़ेगा और जो योग्य का कैंडिडेट होगा, हाँ निश्चित, पिछली बार भी निषाद को मिला था, इस बार भी निषाद को मिलेगा और आगे भी निषाद को मिलते रहेगा। और मुझे लगता है कि दोनों तरफ से, चाहे वो एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों तरफ से निषाद लड़ेगा। और एक चीज़ तो सुनिश्चित हो जाएगा जिस रोज नॉमिनेशन होगा कि कोई भी जीतेगा, निषाद का बेटा ही जीतेगा। ये तो सुनिश्चित हो जाएगा कि निषाद का बेटा ही मुजफ्फरपुर का सांसद होंगे। तो आने वाला समय में ऐसे निर्णय हम लोग लेंगे। आज जो समाज को एकजुट करके समाज को हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ जो आज सम्मेलन किया गया है निषाद संघर्ष मोर्चा के तहत, और सभी पार्टी सभी वर्ग के लोग, खास करके निषाद समाज के साथ चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन यहाँ पे मंच पर आके सभी लोगों ने एक सुर से सभी लोगों ने कहा कि आने वाले समय में मजबूती से अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये लड़ाई हमारे बरसों से हम लोग सब मिलकर ही लड़ाई लड़ते रहे कि निषाद समाज को, जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है, जब दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों न हो, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना लिए हैं। आज आने वाला समय में मजबूती से हम लोग 2024 का चुनाव लड़ेंगे। आज समाज, निषाद समाज का हर एक निषाद का बेटा
वो मानने लगा है कि आने वाला समय में निषाद का अगर कल्याण होगा तो वीआईपी पार्टी के द्वारा होगा। वीआईपी पार्टी कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए बवाते रहता था, पूरी ज़िंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज निषाद का बेटा टिकट मांगता नहीं, टिकट बांटता है, हर जाति धर्म को लोगों को टिकट बांटते हैं। तो ये पहचान हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर, आज वीरेंद्र जी है, रंजीत जी है, सभी लोगों ने हम लोग मिलकर पिछले से 6-7 सालों से लगातार संघर्ष करके इस मुकाम तक बनाए, पार्टी बनाए और आने वाले समय में लड़ाई लड़ा जा रहा है। और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें निर्णायक भूमिका में निषाद समाज पूरे बिहार में, यूपी में, झारखंड में होगा। और निश्चित तौर पे जो हम लोगों के नाव पे बैठेगा, जो हम लोग से दोस्ती करेगा, उन जल्दी मंजिल को प्राप्त करेगा, और जो लोग हमारे नाव पे नहीं बैठेगा उनको नुकसान होगा। आज समाज एक साथ हो चुका है, निषाद के 2200 कुरी एक हुए, 10.5% संख्या हमारे पास बिहार में है। हम चुनाव अकेले नहीं जीत सकते लेकिन दूसरे को हरा सकते, ये हमारे पास ताकत है। आपने देखा 2022 में बोछा में जो चुनाव हुआ था, आपने देखा ज़बरदस्ती वहाँ पे भाजपा ने अपने कैंडिडेट दे दिया और हमने भी अपनी कैंडिडेट दिया। हमने 30,000 वोट अकेले अपने दम पर 15% वोट हमने लाया। उसी जगह भाजपा वहाँ 37,000 वोट से हारा और वहीं पे महागठबंधन 37,000 वोट से वहाँ चुनाव जीता। तो आप देख सकते हो उस समय में नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, पारस जी, सभी लोग उस समय था। जो आज गठबंधन है वैसा ही गठबंधन था, लेकिन 37,000 वोट से हारा और 30,000 वोट निषाद समाज को जोड़ दीजिए तो 67,000 वोट हो जाता है। तो आने वाला समय में वीआईपी पार्टी एक निर्णायक वोट है और जो निषाद समाज को सम्मान देगा, जो हमारे आरक्षण की बात मानेगा दिल्ली में, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग आने वाले समय में गठबंधन करेंगे और आने वाला समय में समाज आगे बढ़ेगा। वीआईपी पार्टी का झुकाव किधर होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी देखिए, बातचीत हुई है अभी तक? देखिए बातचीत अभी हमारे पास वोट है, सभी लोगों को वीआईपी पार्टी चाहिए, लेकिन हमारे अभी है कि 10-12 तारीख को अभी फ्लोर टेस्ट होगा। यहाँ पे भी बहुत सारा खेला होना है। अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुआ इसका आप लोग कोई कल्पना नहीं किया जा सकता था कि ऐसी घटना होगा, लेकिन ऐसा घटना हुआ। आने वाला समय में 12 तारीख को भी सरकार को बहुमत साबित करना और बहुत कठिन है, क्योंकि आपस में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा जब तक मुरट्ठा नहीं खुलेगा तब तक समझिए लड़ाई जारी रहेगा। मुरट्ठा खुल जाएगा तो हम मानते हैं कि लड़ाई खत्म होगा, लेकिन एक तरफ मुरट्ठा बांध के, और आज भी उनका एक ही संकल्प है, जब तक नीतीश जी को हटाएंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो लड़ाई बहुत है। अभी 3 तारीख आ जाए, 9 दिन अभी देखिए, फ्लोर टेस्ट तक देखिए कि क्या होता है, और एक बार ये निर्णय होने के बाद वीआईपी पार्टी निर्णय लेगी। वीआईपी अगर किसी गठबंधन के साथ जुड़ती है तो कितनी सीटें आप लोग लेना चाहेंगे? कितनी सीटों की मांग होगी? अभी हम लोग एक विचार से राजनीति करेंगे और जाहिर सी बात है गठबंधन में होगा तो हमारा इच्छा होगा मैक्सिमम सीट हम लड़े, और लेकिन एक उद्देश्य भी होगा कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है निषाद को आरक्षण मिले, युवा को रोजगार मिले, किसान को आय दुगुनी हो, हमारा बिहार आगे बढ़े, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो बहुत सारे चीज़ को, पहलू को सोचते हुए हम लोग डिसीजन लेंगे। मैक्सिमम सीट पर लड़ने का कोशिश करेंगे। वो गठबंधन पे, प्लेटफॉर्म पे ये सारे चीज़ तय होता है, लेकिन आने वाला समय में निषाद समाज जो है निर्णायक होगा। अच्छा, ये बताइए कि प्रत्याशी जो है वो स्थानीय मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, प्रत्याशी कोई भी, हर पार्टी के लिए एक चुनौती होता है, और स्थानीय प्रत्याशी जो होता है वो बहुत मजबूत होता है और ज़्यादा काम का होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगल बगल के क्षेत्र कौन है, कौन बूथ किधर है, कौन पंचायत किधर है। तो स्थानीय कैंडिडेट हर पार्टी के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समीकरण नहीं होता, आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है तो आप बाहर से ले आइए। जैसे पिछली बार हमारे पास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था राजभूषण चौधरी, और हमारे पास उतना मजबूत दमखम बलाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो दमखम से लड़ा जाता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ा जाता है। तो ऐसे फिगर भी होना चाहिए। तो पिछली बार ऐसा हुआ था, नहीं था कैंडिडेट हमारे पास, तो हमने बेगूसराय से लाया था। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे स्थानीय यहाँ पे जो मजबूत होगा, दमखम लगाएगा, पार्टी पे आस्था विश्वास होगा, पार्टी के साथ चलने वाला होगा, हम लोग चाहेंगे कि उसके ऊपर दाव लगाए। और निश्चित तौर पे दाव स्थानीय लोग पे लगाने से पार्टी को हमेशा फ़ायदा होता है, चुनाव जीतने में आसान होता है। तो हमारा भी निर्णय यही होगा कि स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ा जाए, लेकिन राजनीति है, कब क्या होगा सारे चीज़ें होता है। पार्टी में पहले तो लोग रहे कि हमें चुनाव लड़ना है, ये सीट वीआईपी को मिले, तो उस पर हम लोग निर्णय लिए हैं कि हमारे जितने भी वीआईपी पार्टी के नेता हैं, राज्य जिला में जितने भी निषाद समाज के गणमान्य नेता हैं, अदर पार्टी में हो, हमारे निषाद संघर्ष मोर्चा हो, सभी लोग हम लोग मिलेंगे और हम लोग सर्वसम्मति से एक अच्छे कैंडिडेट का, अच्छे लोगों का चयन करेंगे, जो सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। तो ये प्रक्रिया पे हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि क्या अगर कोई गठबंधन नहीं मिलता है या नहीं जुड़ते हैं तो अकेली लड़ेगी वीआईपी? ऐसी कोई संभावना नहीं है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक
ज़रूर करें।